हम नहीं हमारे अल्फाज बोलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जय, ओल्ड इज गोल्ड मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई एक बॉलीवुड मूवी तू झूठी मैं मक्कार, जिसमें देखा गया है कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट से ज्यादा सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है। यानी इंटरवल के बाद ये मूवी में सही मजा आता है और साथ में ही हमें एक सीख सीखने को मिलती है। यानी हमारी फैमिली के बिना हम कुछ भी नहीं, क्योंकि कपल के बीच जो लड़ाई झगड़ा होता है उसे फैमिली ही सॉल्व करती है। क्योंकि हमारा किया हुआ झगड़ा हम खुद तो नहीं सुलझा सकते, इसीलिए हमें कोई तीसरे शख्स की जरूरत होती है और वो शख्स वही होना चाहिए जिसे हमारी फिक्र हो। यानी फैमिली से बेहतर और कोई नहीं होता। और अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर आउट ऑफ 10 में 7 की रेटिंग मिली है और 86% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गो टू मेन स्टोरी लाइन। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो मूवी शुरू होते ही हम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को देखते हैं जो दो जुड़े हुए दिलों को अलग करने का काम करता है। यानी हम इस मूवी के मेन हीरो मिकी को उसके बेस्ट फ्रेंड मनु के साथ देखते हैं, जो अपनी पूरी टीम बनाकर लोगों का ब्रेकअप करवाता है। यानी ब्रेकअप कंसल्टेंसी चलाता है, इसीलिए वो इसके पैसे भी लेता है। लेकिन उन पैसों के बदले ये उनका खामोशी से ब्रेकअप करवा देता है, जिससे उन दोनों पार्टनर में किसी को भी गिल्टी फील ना हो। इसी तरह ये बहुत से लोगों का ब्रेकअप करवा भी चुका है, लेकिन ये कभी भी किसी का डिवोर्स नहीं करवाता, क्योंकि इसका कहना है कि हम दो दिलों को उनकी खुशियों के लिए अलग तो करवा सकते हैं, लेकिन किसी का घर नहीं तोड़ सकते। तब हम इसकी फैमिली को देखते हैं, जहाँ सभी काफी मॉडर्न ख्याल के होते हैं और अब मिकी भी अपनी फैमिली बिजनेस संभाल रहा होता है। तभी मन्नू के पास कॉल आती है कि उसके फियांसे किंची के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, जिसमें मन्नू और मिकी दोनों जाते हैं। तब वहीं पर मन्नू मिकी से कहता है कि वो शादी जैसी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि किंची बहुत ही केयरिंग और इमोशनल लड़की है, इसीलिए मन्नू उसके काबिल नहीं है। तब वो मिकी से कहता है कि वो उसका ब्रेकअप करवा दे। तब मन्नू किंची के पास जाकर मन्नू की बुराई करता है, जिससे किंची अपनी तारीफ समझकर और खुश हो जाती है। लेकिन मन्नू अभी भी उससे ब्रेकअप करना चाहता है, जिसके लिए वो मिकी को 1 लाख रुपए भी देता है। मतलब वो चाहता था कि किंची उसे खुद ब्रेकअप कर ले। तब मिकी मन्नू से अपनी आदत के मुताबिक एक कसम खिलवाता है कि वो अपनी पूरे होश और हवास में ये कसम खाता है कि अब चिंकी उसके दिल में नहीं है और उसके लाइफ में भी नहीं चाहिए। तब मन्नू जाकर किंची से कहता है कि मन्नू की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, इसीलिए वो अभी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तब ये सुनने के बाद किंची मन्नू से गुस्सा होकर उससे अलग थलग रहने लगती है। उसके बाद ये लोग एक अलग बैचलर पार्टी में स्पेन जाते हैं, जहां मन्नू मिकी से ब्रेकअप करवाने को बोलता है। तभी मन्नू को उसी पार्टी में किंची की बेस्ट फ्रेंड टिन्नी नजर आ जाती है, जिसे देख मिकी फिदा हो जाता है। तब वो मन्नू से कहता है कि तू अपना ब्रेकअप वाला आइडिया ड्रॉप कर दे, क्योंकि टिन्नी किंची की बेस्ट फ्रेंड है और अगर उसके बेस्ट फ्रेंड का ब्रेकअप मैं करवाऊंगा तो टिन्नी मुझसे मोहब्बत की जगह नफरत करने लग जाएगी, इसीलिए मैं तेरा ब्रेकअप नहीं करवा सकता। उसके बाद रात में ही मिकी टिन्नी के रूम में जाता है उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पर किंची होती है जो मिकी को वहाँ से भगा देती है। तब अगले दिन मिकी टिन्नी के साथ लंच करता है, जहाँ उसे टिन्नी से प्यार हो जाता है, लेकिन टिन्नी इसको भाव नहीं देती। तब भी वो उसे फ्लर्ट करता रहता है। उसके बाद ये दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारते हैं और फाइनली अल्टीमेट भी हो जाते हैं, क्योंकि टिन्नी भी फॉरेन ट्रिप पर टाइम पास कर रही थी। उसके बाद अगले दिन जब मिक्की टिन्नी से अपने प्यार का इजहार करता है तो टिन्नी इनकार कर देती है, क्योंकि उसे फॉरेन ट्रिप के प्यार पर कोई भरोसा नहीं था। तब मिक्की टिन्नी को बहुत समझाता है और कहता है कि जो फायदा उठाना था वो तो हमने उठा लिया है, लेकिन अब हम नुकसान की बात कर रहे हैं। यानी लाइफ टाइम के लिए तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। तब टिन्नी कहती है कि वादा करो कि तुम हमें कभी नहीं छोड़ोगे। तब मिक्की कहता है कि वादा करते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और इतना समझाने के बाद फाइनली टिन्नी मिक्की के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद ये लोग वापस अपने घर चले आते हैं। तब मिक्की अपने घर वालों को टिन्नी की फोटो दिखाकर उसे अपने घर वालों से मिलवाने लेके आता है। जहां वो लोग फोटो देख रहे होते हैं तब टिन्नी की वो सारी फोटोज बिकनी में होती है और जब टिन्नी मिलने आती है तो वो कुर्ती पहन कर आती है, जिसे देख मिक्की की माँ ये समझ जाती है कि मिक्की ने ही उसे कुर्ती पहनने के लिए कहा होगा। तब मिक्की बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद देखा जाता है कि टिन्नी मिक्की के घर वालों को पसंद आ जाती है।
तब हम मन्नू को देखते हैं जहाँ उसकी शादी होने लगती है, क्योंकि मिक्की उसका ब्रेकअप नहीं करवाया था। इसीलिए मन्नू मिक्की को कोसता है और कहता है कि ये सब तेरे वजह से हो रहा है, अगर तू ब्रेकअप करवा देता तो ये शादी नहीं करना पड़ता। जहाँ मिक्की उसे समझा देता है कि मर्द को जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी होता है। तभी मन्नू की शादी में टिन्नी की फैमिली आती है, जहाँ टिन्नी मिक्की को अपने पेरेंट्स से फ्रेंड के रूप में मिलवा देती है, क्योंकि वो अभी उन लोगों से छिपा रही थी। तभी वहाँ पर मिक्की की माँ टिन्नी की माँ से जाकर सब बता देती है कि शायद अभी तक आपसे टिन्नी ने बताया नहीं, लेकिन मिक्की और टिन्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद हम टिन्नी के घर की सीन देखते हैं, जहाँ उसकी फैमिली उससे मिक्की के बारे में पूछती है, तो टिन्नी भी बता देती है कि हाँ वो भी उससे प्यार करती है। तब वो लोग थोड़ा तो टिन्नी पर गुस्सा होते हैं, लेकिन लड़का अच्छा होने की वजह से वो सभी मान जाते हैं। उसके अगले दिन टिन्नी मिक्की को मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में बुलवाती है, जहाँ मिक्की के साथ उसकी पूरी फैमिली पहुँच जाती है। तो पहले तो टिन्नी को अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन बाद में साथ में वो मूवी देखती है। उसके बाद जब भी टिन्नी मिक्की से पर्सनल मिलने की कोशिश करती है, तो हमेशा मिक्की की फैमिली हर जगह पर साथ होती है। उसके बाद मिक्की की माँ और उसके फादर टिन्नी को उसकी जॉब छोड़ने के लिए कहते हैं, तो टिन्नी को बड़ा अजीब लगता है, जिस वजह से वो ये समझ जाती है कि मिक्की से ज्यादा उसकी फैमिली को झेलना होगा। इसीलिए वो मिक्की से ब्रेकअप करने के लिए सोच लेती है, और इसीलिए वो ब्रेकअप कंसल्टेंसी में फोन करती है, और वो फोन मिक्की को आता है, क्योंकि उसे चलाने वाला मिक्की है। लेकिन वो नंबर नया था, इसीलिए टिन्नी ये नहीं समझ पाती कि उसकी बात मिक्की से हो रही है, और मिक्की भी ये नहीं समझ पाता कि उसकी बात टिन्नी से हो रही है। इसीलिए वो टिन्नी का ब्रेकअप करवाने के लिए सोच लेता है, और टिन्नी भी मिक्की की ब्रेकअप करवाने की फीस दे देती है। उसके बाद देखा जाता है कि टिन्नी के घर वाले मिक्की के घर आते हैं इनकी एंगेजमेंट की डेट रखने के लिए। तभी ये लोग पंडित से इन दोनों की कुंडली पूछते हैं, जहाँ वो पंडित बताता है कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, जिसे सुनकर मिक्की बहुत खुश होता है। लेकिन तभी चुपके से टिन्नी इसे फोन करके बताती है कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं और तुम अभी तक मेरा ब्रेकअप नहीं करवा पाए। जिसे सुनकर मिक्की को शक हो जाता है कि कहीं ये टिन्नी तो नहीं। इसीलिए रात में वो कंफर्म करने के लिए टिन्नी को फोन करके उस लड़के का एड्रेस पूछता है, जिसका उसे ब्रेकअप करवाना था। तब टिन्नी भी इसी का एड्रेस बता देती है। तब ये श्योर हो जाता है कि ये टिन्नी ही है जो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। तब ये बात सुनकर मन्नू बहुत खुश होता है और कहता है कि सब ये तेरे पापों की सजा है, क्योंकि तूने भी बहुत से प्यार करने वालों को अलग किया है। तब मिक्की कहता है कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, लेकिन क्यों? उसने मुझे ब्रेकअप का कारण क्यों नहीं बताया? मुझसे तो बड़ा ही हंसकर रोज मिलती है और फोन करके ब्रेकअप भी करवाना चाहती है। तो ठीक है, वो मुझसे खेल रही है तो हम भी उसे खेलेंगे। इसीलिए वो टिन्नी को फोन करके कहता है कि हम तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जेलसी से करवाएंगे। उसके बाद मिक्की अपने ही फ्रेंड कार्तिक को ब्रेकअप कंसल्टेंसी का ऑनर बना के भेज देता है, और कार्तिक टिन्नी से उसका फ्रेंड बनकर मिक्की के सामने ही मिलता है। तब टिन्नी मिक्की को जेलस करने के लिए कार्तिक को अपनी कमर पर हाथ रखकर डांस करने को कहती है, जिससे मिक्की जेलस होकर ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन मिक्की तो उसके तरफ देखता ही नहीं, क्योंकि ये तो उसी का प्लान था और बेचारी टिन्नी बेवकूफ बन रही थी। उसके बाद जब टिन्नी का ये प्लान वर्क नहीं किया, तो फिर से मिक्की टिन्नी को दूसरा प्लान बताता है, जहाँ टिन्नी मिक्की को अपने घर बुलाती है। और पहले से ही टिन्नी ने अपनी एक फीमेल फ्रेंड को घर बुलवा लिया था, और टिन्नी को उसके साथ अकेला घर छोड़कर खुद नीचे चली जाती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि मिक्की उसके साथ कुछ बदतमीजी करेगा, जिस वजह से वो ब्रेकअप कर लेगी। लेकिन वो इसमें भी फेल हो जाती है, जिसके वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद अगले दिन टिन्नी और मिक्की एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ किस करते हुए रो देते हैं, क्योंकि वो अलग होना चाहते थे, लेकिन उन्हें अलग होने का दुख भी बहुत था। उसके बाद मिक्की टिन्नी को फोन करके कहता है कि अगर तुम ब्रेकअप का रीजन बता दो तो ब्रेकअप करवाना आसान होगा। तब टिन्नी उसे बताती है कि मिक्की से ब्रेकअप करने का रीजन उसकी फैमिली है। वो सिर्फ मिक्की को अपनाना चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि मिक्की पूरी फैमिली का होके रहे। तब मिक्की फोन करके कह देता है कि अब तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुमने रीजन बता दिया है। लेकिन उसके बाद मिक्की बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि ना तो वो अपनी फैमिली को छोड़ना चाहता था और ना ही टिन्नी को। फिर भी वो वही करता है जो टिन्नी ने कहा था। इसीलिए टिन्नी मिक्की के ही प्लान के मुताबिक मिक्की को ही अपना जॉब का ऑफर लेटर भेज देती है, जो बेंगलोर का होता है। और उसी दिन टिन्नी और मिक्की की एंगेजमेंट होती है। तभी मिक्की टिन्नी से आकर नाटक करता है और गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें बेंगलोर जाकर जॉब करना था तो मुझसे एंगेजमेंट क्यों कर रही हो, और मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
तो टिन्नी खामोश रहती है। तभी मिक्की कहता है कि फाइनली ये जान लो कि या तो मुझे अपना लो या फिर अपनी जॉब को। मुझसे शादी करनी है या फिर बेंगलोर जाकर जॉब करनी है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बेंगलोर नहीं जा सकता। तब टिन्नी कह देती है कि हम जॉब करेंगे, शादी करो या ना करो। तभी मिक्की ब्रेकअप बोलकर चला आता है। जहां देखा जाता है कि टिन्नी के ब्रेकअप करने का इल्जाम वो खुद पर ही ले लेता है। इसीलिए उसके घर वाले काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यही करना था तो पहले ही कर लेते, ये सब इतने दिन बीत जाने के बाद क्यों किया। लेकिन देखा जाता है कि मिक्की टिन्नी के इस राज को सबसे छुपा लेता है कि टिन्नी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती और ब्रेकअप मिक्की नहीं बल्कि टिन्नी ही लेना चाहती थी। वो सारा इल्जाम खुद पर लेते हुए टिन्नी को छोड़ देता है। इसके बाद दोनों काफी सैड रहने लगते हैं। तब कुछ महीनों बाद मन्नू का बेटा होने वाला था, जहां गोद भराई की रस्म होती है और इसी फंक्शन में इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। तब टिन्नी बताती है कि वो हमेशा के लिए लंदन जा रही है। तब मिक्की समझ जाता है कि ये वहीं जाकर सेटल हो जाएगी। उसके बाद शाम को डांस करते हुए टिन्नी के पैर में चोट आ जाती है। तब मिक्की टिन्नी को गोद लेकर जाकर कमरे में लिटा देता है, जहां मिक्की की फैमिली उसका काफी ख्याल करती है। तब उसे फैमिली होने का एहसास होता है और उसकी देख रेख के लिए मिक्की की बहन उसी के पास रुक जाती है। तब रात में मिक्की की भांजी टिन्नी को बता देती है कि उसके मामा यानी मिक्की लोगों का ब्रेकअप करवाते हैं। टिन्नी समझ जाती है कि उसका भी ब्रेकअप मिक्की ने ही करवाया था। इसीलिए वो अगले दिन लंदन जाने से पहले मिक्की को फोन करके बुलवाती है और पूछती है कि जब तुम्ही ने मेरा ब्रेकअप करवाया और तुमने ही ब्रेकअप किया, तो यानी तुम्हें सारी बात पता थी, तो तुमने इतना बड़ा नाटक क्यों किया। तब मिक्की उसे समझाता है कि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए वो उन सबको नहीं छोड़ सकता। और वो ये भी बताता है कि उसकी फैमिली ने उसे बहुत फ्रीडम दिया है और तुम्हें भी वो फ्रीडम मिलती, लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं पाई। तब टिन्नी उसे कहती है कि वो आज भी उससे बहुत प्यार करती है, अगर वो चाहे तो इसे जाने से रोक सकता है। लेकिन फिर भी टिन्नी उसे नहीं रोकता और अपने घर चला जाता है। तब टिन्नी मिक्की के माँ को कॉल करके बता देती है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, आप लोग ये न समझें कि उसने मेरे साथ गलत किया, बल्कि उसने जो कुछ किया सब मेरे कहने पर किया। तब मिक्की की माँ मिक्की से कसम देकर पूछती है तो मिक्की बता देता है कि उसे फैमिली नहीं पसंद थी और मैं सिर्फ उसका बन के नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उसने ही मुझसे ब्रेकअप किया। वो हम सबको समझ नहीं पाई। तब मिक्की की माँ उसे समझाती है और टिन्नी को रोकने के लिए कहती है। इसीलिए फिर से मिक्की का पूरा परिवार मिलकर टिन्नी को जाकर एयरपोर्ट पर रोक लेता है और सब मिलकर टिन्नी से कहते हैं कि हमें अपना लो। तब देखा जाता है कि अब टिन्नी को भी फैमिली की अहमियत पता चल चुकी है, इसीलिए वो सबके साथ हंसी खुशी घर वापस आ जाती है और वो सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप कि ये एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही बहुत सी इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन आसानी से टाइम पर आप सुन सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।